नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि अ, लोग आपको पहली नज़र में देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, है ना? तो वो आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी के नज़र में पहली बार आप आए हो या फिर आप बहुत दिनों के बाद बाहर निकले हो, बहुत दिनों के बाद किसी से मिल रहे हो या फिर आप देखते ही आपको क्या आपके बारे में बोला जाता है, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, वो हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए मुझे। तो जो कोई भी व्यूअर्स यहाँ रीडिंग तक पहुंचेंगे सबके लिए रीडिंग है, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको 50% तो भी आपको मैच हो ही जाएगा, ऐसी वाइब मुझे यहाँ पे मिल रही है। वाओ, ब्यूटीफुल। अगर आप मेल हो तो आपके लिए हैंडसम में बोला जाता है और अगर आप फीमेल हो तो आप ब्यूटीफुल हो, ऐसा बोला जाता है। आप में है ना आपकी जो अदा अदा वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए। ब्यूटीफुल होने के साथ साथ अगर आप फीमेल है तो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ आपकी जो चलने की अदा है ना, बोलने की अदा है। अदा मैं तो ये वर्ड कभी यूज नहीं करती हूँ लेकिन रीडिंग में निकल के आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जो बोलने की अदा है आपकी, बात करने की अदा है, हो सकता है आपकी चलने की अदा है, मीन्स आपकी जो भी इतना नेचुरल इतना अच्छा है ना, मतलब कि आप भले कैटवॉक ना करें, है ना, बहुत ही नॉर्मल आपका चलना है फिर भी वो आपके फेस को है ना जैसे कि भाता है, आपका जैसा फेस है उस तरीके से आपका चलना बोलना वो मैच हो जाता है आपको। आपकी आवाज हो सकती है कि बहुत छोटी है, मधुर आवाज है, बहुत प्यार से आप बात करते हो, गुस्सा भी है आपके आवाज में तो भी लोगों को वो प्यारा लगता है। वाओ, क्या एनर्जी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लोग कि आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको पहली नजर में देखते हैं तो आपको वो है ना एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि ये अलग ही है कुछ। जैसे कि आप किसी के साथ में बात करते हो ना तब उनको ऐसा लगता है कि सॉरी, आपके बातों में है ना कुछ प्यार, मतलब कि केयर, किसी के लिए केयर हो सकती है, प्यार भरी बातें हो सकती हैं। प्यार भरी बातें मतलब कि देखिए हम किसी के साथ में बात करते हैं तो कितने जेन्युइन होके एक रिस्पेक्टिवली बात करते हैं, तो वो एक रिस्पेक्टिवली बात करना भी आपके बातों से झलकता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में जा रहे हो, अगर बच्चे नहीं भी है किसी और का भी बच्चा आपके साथ में है, या फिर आप किसी अ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जा रहे हो तो उनको ऐसा लगता है कि ये कितनी टेक केयर करती है किसी की भी, अ, या फिर ये बहुत नर्चरिंग केयरिंग इनकी पर्सनैलिटी है, ऐसा कुछ आपके लिए बोला जाता है। मीन्स वो लोग है ना हैप्पी फील करते हैं आपकी एनर्जी में आके, आपके ऑरा में आके। हो सकता है किसी किसी के बाल यहाँ पे शॉर्ट नजर आ रहे हैं, फीमेल्स अगर मोस्टली है तो, मेल्स के लिए तो शॉर्ट ही होंगे लेकिन कोई कोई मेल अगर यहाँ पे है आपके लिए भी बोला जाता है, लेकिन आपके बाल थोड़े से लंबे हो सकते हैं। मीन्स जनरली जो बाल होते हैं वो थोड़े से बड़े हुए होंगे, तो ऐसे भी कुछ एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है, तो वो बाल आप पे जचते हैं। वो मीन्स आप थोड़े बाल लंबे भी रख रहे हो ना तो भी लोग इसका मजाक नहीं उड़ाते हैं कि आप बॉय हो तो फिर देखो ना कैसे बाल बनाए हैं, लेकिन वो बाल आप पे जचते हैं, ऐसा बोला जाता है।
अंगूठी मुझे किसी की यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आपकी जो अंगूठी है, मतलब कि जो भी रिंग आप पहनते हो फिंगर्स में अपने, तो वो भी आपको सूट करती है, ऐसा भी बोला जा रहा है। गले की चेन अगर कोई पहन रहा है, तो वो चेन भी अगर इस वे में पहनते हो, तो वो लॉकेट भी आपको चैन भी लोगों को आकर्षित करती है उनकी तरफ। ओके, क्या एनर्जीज है और क्या सोचते हैं लोग मेरे बिग बॉस के बारे में? ओके, जैसे कि अगर किसी ने कोई आपको जानते हैं और बहुत दिनों के बाद आपको अगर देखा है उन्होंने, तो वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप एक मीन्स बहुत एक बदल चुके हो इंसान। जैसे कि आपका नया जन्म हुआ है। जैसे कि आप जो पहले के थे ना, तो वो पूरी तरीके से बदल गए हो, ऐसा वो कुछ आपके लिए सोचते हैं। मतलब कि उम, आपका टोटल आउटफिट चेंज हुआ है, आपकी बातों का ढंग चेंज हुआ है, आपका रिएक्शन चेंज हुआ है, आप में कॉन्फिडेंस आया है। इस तरीके से वो सोचते हैं, और इसके लिए है ना, इसकी वजह से ही वो आपका ऐसे सोचते हैं कि पूरी तरीके से ये टोटली रीबर्थ ही हुआ है इसका। तो ये है क्लैरिटी। आप जब बात करते हो ना, तो बातों में इतनी क्लैरिटी होती है ना आपके। कभी-कभी ऐसा लगता है उन लोगों को कि ये जो पास्ट में जो भी बात करता था या फिर करती थी, आप अपने जेंडर वाइज ले लेना, तो ये बिल्कुल सही बातें थी जो कि अब सही होती दिखाई दे रही हैं। जो लोग आपको जानते हैं ना, तो वो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि इसने जो पहले बातें कही थी ना, तो ये बातें अभी सच हो रही हैं। मतलब कि इस पर्सन में है ना, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ में, जो इसको पहले से कुछ पता होता है या फिर ऐसा कुछ है, और जो कि एक अलग उनको मीन्स उनकी नजरें है ना, आपको देख के फिर अलग ही हो जाती है कि यार ये इंसान हमारे साथ में रहकर हमारे जैसा क्यों नहीं है, इतना अलग क्यों है, क्यों हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं कुछ। ओके, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और क्या है? देखिए, जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन थी, जो लोग आपको जानते हैं, तो वो जानते हैं कि आपने बहुत पेन सहा है पास्ट में। लेकिन उनको अब जब वो आपको देखते हैं ना, तो उनको ये सोचते हैं ये कि ये इतनी ज़्यादा पेन से ये इंसान इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है? इतना ज़्यादा वो कैसे अलग हो सकता है? इतने पेन से कोई इंसान बाहर कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी इंसान पॉसिबल ही नहीं है इतना इतने ज़्यादा पेन में जो कोई भी इंसान है। मान लो को कोई इंसान है जो कोमा में गया हो अभी, जैसे कि 1-2 महीने पहले, और फिर 1-2 महीने बाद वो अचानक से उठकर किसी के सामने गया हो, और यूँ कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो आप सोचिए, कोमा में गया हुआ इंसान, एक तो कितने दिन पता नहीं कोमा में था, 10-15 दिन भी अगर हो गए, तो उसकी बॉडी तो सिम्पटम्स देगी ही, मीन्स उसकी आंखें, कान, नाक किस तरीके से हो जाएंगे ना, उसकी स्किन अलग ही हो जाएगी। फिर वहां से वो उठकर इतना पॉजिटिव, इतना हैप्पी अगर लोगों के सामने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं झलकेगा ही उसके फेस से कि वो बीमार था। लेकिन आप ऐसे लग रहे हो कि आपकी तो बीमारी कहाँ की कहाँ गायब हो गई है। लेकिन एक होता है ना कि देखिए, वो भी समझ नहीं पाते एक्चुअल में, वो भी ऐसे ही कंफ्यूज है जैसे कि मुझे सामने दिख रहा है वो पर्सन इतना न्यू, ब्रांड न्यू, जैसे कि लग्जरियस कार होती है ब्रांड न्यू, तो उस तरीके के आप इंसान पूरी तरीके से बन गए हो। पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है मुझे, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी सूटिंग और बहुत न्यू फ्रेश, बहुत ही न्यू न्यू एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, कभी कभी कोई इंसान देखिए, कोई अगर रास्ते में आप कुत्ता देख लेते हो ना,
तो जो आप डर जाते हो ना, तो तब लोग आपकी तरफ देखकर हंसते हैं। ये क्या एनर्जी हो गई? ओके, जो भी आ रहा है तो वो तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। और मीन्स ये तो जो भी आप जैसे भी इंसान हो, लेकिन होता है ना थोड़ा सा किसी का कुछ अंदर का, तो आपकी ये जो हैबिट है डरने वाली, अचानक से कुछ हो गया और वो डर गए, कुछ मतलब कि ऐसा कोई कुत्ता वगैरह आ गया है एकदम से पास से जा रहा है, तो आप डर जाते हो, या फिर कोई काऊ वगैरह मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे गाय वगैरह होता है ना, तो वो भी अगर पास से गुजर रही है तो आप डर जाते हो, है ना? तो ऐसे वाली कुछ एनर्जी है, किसके लिए है ये एनर्जी प्लीज मुझे बताना, और क्या लोग सोचते हैं आपके बारे में। बस प्लीज काटिए। देखिए, इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पॉजिटिविटी है। कभी कभी वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि इसके पास सब कुछ है, या फिर इसने इतना कुछ अचीव किया है, ये बहुत दिखा रहा है, लेकिन अंदर ना कुछ पेन है, अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ है। आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। आप जैसे कि वो लोग सोचते भी हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हो, खुद को संवारते हो, सजाते हो, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर कुछ ना कुछ आपके ऐसे चीजें हैं जो कि आपको है ना, आप अकेले में शायद रोते होंगे उन चीजों की वजह से। ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं। मतलब कि कभी-कभी न्यू पर्सन भी आपको देख रहा है ना, तो उसको भी ये बात होती है कि देखो, कोई इंसान लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जिसको पेन नहीं है। ये जितना सामने से हँसता है, खेलता है, दिखाई देता है ना, तो उसको अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पेन है जो किसी को दिखाता तो नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ज़रूर रोता होगा। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बहुत क्रिएटिव हो आप अपने खुद के लिए खुद लड़ने वाले इंसान हो। बहुत एंथुसियाज्म है आप में। आप अपने लिए क्या, किसी के भी लिए लड़ सकते हो, क्योंकि आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, ऐसा वो सोचते हैं, समझते हैं आपके लिए। इंस्पिरेशन तो आप में कुट-कुट के भरी आप लोगों को भी देते हो, अपने अंदर भी आप एक ऐसी एनर्जी रखते हो जो कि आप कभी भी डल भी महसूस करो ना, तो आप खुद ही जनरेट होते हो, रिक्रिएट होते हो। किसी के लिए यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, जब से सबसे पहली एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर्सन के लाइफ में इतना कुछ होने के बावजूद भी ये अकेला है। इसके पास कोई अपना क्यों नहीं है, जैसे कि कोई सोलमेट, कोई होता है ना कि कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, तो वो वाली एनर्जी किसी किसी के लिए यहाँ है। तो ये बहुत अकेला है, तो ये अपने पार्टनर को मिस कर रहा होगा या फिर कर रही होंगी, कुछ ऐसी एनर्जी है। जरूर मिस कर रही होंगी या फिर जरूर मिस कर रहा होगा, तो ये एक एनर्जी है। और किसी-किसी के लिए रेस्ट ऑफ बाकी के पीपल्स के लिए है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में हो, तो आपके पार्टनर के साथ में मीन्स आपका जो पार्टनर है ना, मीन्स बहुत खड़ूस टाइप का इंसान है। हो सकता है ऐसा उनको लगता हो, या फिर हो भी एक्चुअल में ऐसा। तो फिर ये पर्सन इस वाले खड़ूस इंसान के साथ में अपना गुजारा कैसे कर लेता है? ये भी एक एनर्जी मुझे आप लोगों की निकल के आ रही है। भले ही आपका पार्टनर उन लोगों को खड़ूस लग रहा है, आपको खड़ूस नहीं लगता, या फिर हो सकता है कि एक्चुअल में ऐसी स्थिति हो भी, लेकिन वो ऐसा समझते हैं आप लोगों को कि ये अपने पार्टनर के साथ में रह कैसे लेती है, या फिर रह कैसा लेता है इतने डेंजरस इंसान के साथ में। कभी-कभी उनको है ना आप में एक बच्चा नज़र आता है,
जो कि एक बहुत जॉयफुल एनर्जी फील करता है, जो कि अपनी हैप्पीनेस सबके साथ में शेयर करता है। एक बार बोलने लग गया तो बहुत पॉजिटिवली बात करेगा और सबको पॉजिटिव एनर्जी दे देगा। कॉन्फिडेंट होता है, उसको जो भी करना है वो अचानक से कर देगा, वो बोलेगा नहीं कि बच्चे कैसे होते हैं ना, उनको जो भी करना है वो किसी को बोलते नहीं है, हमें ये करना है, वो करना है, वो डायरेक्टली कर देते हैं। वैसे भी आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपके बारे में ऐसे बोलते हैं कि आप एक बच्चे के जैसे हो, बहुत खुशमिजाज और बिना सोचे, बिना बोले, बिना कहे कुछ भी काम कर देना, है ना? तो लोगों को अंदाजा नहीं आता कि आप कब क्या करने वाले हो। ओके। कभी-कभी आप उनको कंफ्यूज भी नजर आते हो कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आप खुद ही कभी-कभी उनके साथ में ऐसी बातें करते होंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब ऐसी स्थिति है। फिर आप उस पे उनको निर्णय नहीं सुनाते हो कि आपने क्या डिसीजन लिया है या फिर आपको क्या करना है। बस कभी-कभी ऐसी मिस बातें जो है ना उन तक पहुँचती हैं। ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों भी पार्ट वो समझ के लेते हैं, लेकिन उसमें से आप क्या करने वाले हो, वो नहीं समझ में आता। तो कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि इसको खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या करना है और ये खुद ही कन्फ्यूज़ है। तो ऐसे भी कुछ एनर्जी है। अभी मैं और 2 ही कार्ड लेने वाली हूँ। ओके। ओह गॉड! अगर आपकी शादी का आप सोच रहे हो या फिर शादी की उम्र हो गई है आपकी, तो उनको ऐसा भी लगता है कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्या ये शादी करना चाहता है कि नहीं? या फिर अगर शादी हो भी गई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो ऐसा रहता है कि अगर ये इतनी गुड लुकिंग है, अगर ये इतना गुड लुकिंग है, इतना अच्छा है, अच्छी है, तो क्या ये सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज आपका जो भी है, ये करेगा कि नहीं, करेगी कि नहीं? ये अपनी लाइफ कैसे बिताएगा या फिर बिताएगी? अ, ये ईश्वर को कितना मानता है, मानती है, लोग तो इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत कुछ बातें आपके बारे में बोली जा रही हैं, आपके स्ट्रेंथ के बारे में भी बोला जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रेंथ मीन्स आप एक ऐसे पर्सन हो ना, कभी किसी भी जगह पे हार नहीं मानोगे। आप एक ऐसे पर्सन हो कि कभी भी अपनी लाइफ में हाथ नहीं फैलाओगे। लिटरली यही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए खुद स्टैंड लेते हो और आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो और उनको पूरा भी करते हो। ऐसे वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है और जिसमें यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज भी आपका साथ देती है, क्योंकि आप खुद एक स्ट्रेंथ आप में खुद एक स्ट्रेंथ है, करेज है और आप आप है ना ऐसे पर्सन उनको दिखाई देते हो कि जैसे कि आपके पास में कुछ पावर है और आप उन पावर का सही जगह पे सही इस्तेमाल कर लेते हो, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने आप में काफ़ी हो। ये एनर्जी आप लोगों की उनको दिखाई देती है और ऐसे वाली सोच वो आपके लिए रखते हैं। जिन लोगों की भी ये रीडिंग है ना, आपकी एनर्जी सही में बहुत अच्छी है। अपने लाइफ में इतने सारे लेसन्स लिए हुए हैं, तो आपकी मीन्स लोग जैसे आप लोगों के बारे में सोचते हैं ना, तो आपकी जो वाइब्स है ना, तो वो इतनी खुशमिजाज है कि आपने लाइफ में इतने लेसन्स लिए हुए हैं और इन लेसन्स में इतना कुछ आपने सीखा है ना, तो वो आप भी तो अपने अंदर वो लेसन्स दबा के बैठे हो और उन्हीं के अनुसार आप चल भी रहे हो, लेकिन आप लोगों को भी राह दिखाने वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। कीप इट अप एंड अपने और ग्रोथ कीजिए, जो कि आपको और स्पिरिचुअलिटी में बढ़ा सकें।
तो और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर हीलिंग लेनी है, हीलिंग क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। हीलिंग यूनिवर्स की एनर्जी हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं और उसके द्वारा आपकी सारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जायटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, किसी भी तरह के कोई भी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको घेर रहे हैं, आप उनमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, फिजिकली हमेशा बीमार ही रहते हो, तो उसमें भी आपको हीलिंग मिल जाएगी और वो सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉकेजेस अगर आप में है, जैसे कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो वो भी रिमूव कर सकते हैं, रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस है तो वो भी हट सकते हैं, अम, या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, फाइनेंसेस में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना। 3D लेवल के हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको हीलिंग दी जा सकती है। हीलिंग के और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, लेकिन हीलिंग के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक बार अगर आपके प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गए ना, तो वापस वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएँगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और किसी और टॉपिक पे भी आपको अगर रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव्स में वो रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।